देश भर में हर मंदिर और हर प्रथा के पीछे की एक कहानी है। ऐसी ही कुछ कहानी है तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की। पुख्ता आंकड़ों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन वैसे ये कहा जाता है कि हर रोज लाखों लड्डू प्रसाद के लिए बनते हैं और भक्तों में वितरित किए जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अगर आपको याद हो तो तिरुपति से 1 लाख से भी ज्यादा लड्डू प्रसाद के तौर पर अयोध्या भेजे गए थे। यही वजह है कि लड्डू में चर्बी की रिपोर्ट से करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। लेकिन आखिर इस प्रसाद के पीछे की कहानी क्या है? हर रोज तिरुपति मंदिर में कैसे और कितना प्रसाद बनाया जाता है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तब पुजारियों ने सोचा कि उन्हें प्रसाद में आखिर क्या दिया जाए, प्रभु को भोग क्या लगाया जाए। उसी दौरान एक बूढ़ी महिला लड्डू लेकर आई। लड्डू के इस थाल को पुजारियों ने देखा। महिला ने कहा कि ये लड्डू की थाली आप नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वो लड्डू प्रभु को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका सीखा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना के बाद ये माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से ये लड्डू तिरुपति बालाजी में चढ़ाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक और कहानी है। ये कहानी कर्ज से जुड़ी है। भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती के विवाह से इसका संबंध बताया जाता है। पौराणिक कहानियां ये कहती हैं कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्ज लिया था। माना जाता है कि ये कर्ज आज भी भक्त चुका रहे हैं। विशेष तौर पर लड्डू प्रसादम को इस कर्ज से जोड़ा जाता है। भक्त भगवान को दान देते हैं और बदले में प्रसाद के रूप में लड्डू पाते हैं। लड्डू प्रसादम को इस कर्ज से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये भगवान के भक्तों को उनके आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता है और इसके बदले में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मंदिर ने 1715 में लड्डू चढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त इसे बनाने का काम करते थे कल्याणम अयंगर, जिन्होंने बाद में ये कार्यभार अपने बेटे, भाई, बहनोई और अन्य को सौंप दिया था। ऐसा माना जाता है कि यही थे जिन्होंने इस लड्डू को प्रसादम का मुख्य आधार बना दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि लड्डू में इस्तेमाल होने वाले सामान को दित्तम कहा जाता है। साथ ही जहां ये लड्डू बनता है उस रसोई घर को लड्डू पोटू कहा जाता है। पहले प्रसाद को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। 1984 के बाद से इसके लिए LPG गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। आगे और मशीनें भी मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लड्डू हर रोज बनाए जाते हैं। हर रोज यहाँ लाखों की संख्या में वैसे तो लड्डू बनते हैं, लेकिन इसे लेकर कुछ अलग अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ में ये बताया गया कि 3.5 लाख और कुछ में 5 लाख लड्डुओं का भी रोज बनने का जिक्र हुआ है। कथित तौर पर इसकी पैकेजिंग ऐसी होती है कि 15 दिन तक ये लड्डू एकदम फ्रेश रहता है। इस लड्डू की खास बात यह है कि ये सामान्य लड्डू की तरह नहीं होता। इसकी शेप गोल नहीं होती, ये कुछ ओवल शेप का होता है। बताया जाता है कि लड्डू 1715 से बनाए जा रहे हैं और अभी तक 6 बार इसकी प्रोसेस को बदला गया है। अभी बेसन, चीनी, काजू, इलायची, घी, मिश्री और किशमिश से ये लड्डू बनाए जाते हैं। बताया गया कि लड्डू बनाने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 150 किलो इलायची, 300 से 400 लीटर घी, 500 किलो मिश्री, 540 किलो किशमिश का हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। इन सामान के लिए ट्रस्ट ने अलग से एक टेंडर भी निकाला है जो हर साल दिया जाता है। लड्डू अलग अलग तरह के और अलग अलग कीमत के होते हैं और
अलग अलग तरह के लड्डू के आधार पर ही उनकी कीमत भी डिसाइड की जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।